Hello students, in this video we are going to cover lesson number 4 of your English reading portion, that is Indian Weavers. Actually this is a poem of 3 stanzas. It's a small poem written by Sarojini Naidu. Okay, so before going to the poem, we should go through some words that are going to come in the poem and you will be facing it while reading the poem. So we should just go through the meanings, ठीक है, before starting the poem. So first is break of day. Break of day means होता है dawn, मतलब भोर का समय, जब सूरज निकल रहा होता है. एक्चुअली में निकला नहीं होता, निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं भोर. ठीक है, तो ब्रेक ऑफ डे बोला जाता है उसको, dawn भी बोलते हैं. हेल्किन, हेल्किन का मतलब है यहाँ पे एक किंगफिशर बर्ड है विच अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स ब्रिंग्स पीस एंड कामनेस. ठीक है, तो ये एक तरह का बर्ड जिसको ग्रीक्स लोग जो होते हैं वो मानते हैं एक शांति का प्रतीक मानते हैं उसको. ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं पीस और कामनेस. ठीक है, तो ग्रीक्स लोग जो होते हैं वो उसको शांति का प्रतीक मानते हैं. सो इसलिए यहाँ पे हेल्कन यूज किया गया है. तो हेल्कन इज अ काइंड ऑफ बर्ड. गारमेंट, सो क्लोथ. गारमेंट जो है वो एक क्लोथ है. ठीक है, तो किसी तरह के क्लोथ को आप गारमेंट बोल सकते हो. प्लूम्स, प्लूम्स मीन्स लार्ज डेकोरेटिव फेदर्स. ठीक है, लार्ज प्लूम्स मतलब बेसिकली होता है लार्ज डेकोरेटिव फेदर्स. यहाँ पे है मतलब फेदर्स से एक डेकोरेशन करना. ठीक है, बहुत सारे फेदर्स से डेकोरेशन करना, उसको प्लूम्स कहते हैं. तो आप कोई भी डेकोरेटिव चीज़ होगा उसको अगर फेदर से डेकोरेट किया गया है तो उसको प्लूम्स कहा जाता है. वीव मतलब होता है बेसिकली, तो पोएम का नाम में ही ये वर्ड है. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट. वीव, वीव मतलब होता है बुनना. ठीक है, जैसे कि आप स्वेटर बुनते हो या कपड़े सिलते हो तो उसको वीव बोला जाता है. तो वीव मतलब बुनना. ठीक है, तो मेक क्लोथ फ्रॉम यार्न, तो दिस इज कॉल्ड वीव. श्राउड का मतलब होता है क्लोथ रैप्ड अराउंड डेड बॉडी. ठीक है, डेड बॉडी को ढकने के लिए जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं श्राउड. श्राउड कफन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, दैट इज श्राउड. एंड देन सोलेम एंड स्टील मतलब सीरियस एंड काम. ठीक है, सोलेम और स्टील का मतलब है सीरियस, मतलब बहुत ही कुछ सीरियस सा है, और काम मतलब शांति. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द वर्ड्स. नाउ वी आर गोइंग टू द पोएम इंडियन वीवर्स. नाउ द वर्ड इंडियन वीवर्स आर यूज्ड. ठीक है, इंडियन वीवर्स. हियर इंडियन represents what? Indian represents patriotism. ठीक है, मतलब देशभक्ति कहीं ना कहीं. And as I have said that this poem is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is a poet that writes poem for the native Indians. ठीक है, जो नेटिव इंडियंस हैं, जो इंडियन लोग हैं जो शुरू से इंडिया के लिए रहे हैं, इंडिया में इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस किए हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स के साथ रहे हैं, ऐसे लोगों को इंडियंस कहा जा रहा है यहाँ पे. सरोजिनी नायडू जो हैं वो हमेशा इन लोगों के ऊपर ही पोएम लिखती हैं. जनरली वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, छोटे छोटे लोग जो जैसे कि सब्जी बेचने वाले और जो फिशरमैन होते हैं वो, या फिर जैसे कि यहाँ पे वीवर्स की बात की जा रही है जो कपड़े बुनते हैं. ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, जो छोटा छोटा काम करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, तो इस तरह के लोगों पे ये पोएम लिखी हैं. ठीक है, तो उनमें से ही एक पोएम है ये इंडियन वीवर्स. ठीक है, एंड उनके सारे पोएम्स में डायरेक्टली तो पैट्रियोटिज्म नहीं होता, देशभक्ति से कोई बात नहीं करती वो, लेकिन इन सब लोगों के बारे में बात करके कहीं ना कहीं वो इंडिया के बारे में बात कर रही हैं, इंडियन लोगों के बारे में बात कर रही हैं. एज शी इज टॉकिंग अबाउट इंडियंस, it is a Indian poem or it is a patriotic poem. ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लेंगे. It's actually not a patriotic poem, but we are taking it as a patriotic poem because he is talking about Indians. ठीक है, तो वीवर्स तो कोई भी हो सकता है, तो थोड़ा जरूरी है कि वीवर्स इंडिया में ही होते हैं, वीवर्स बाहर भी होते हैं, बट she is talking about the weavers who are living in India only. ठीक है, तो that is why I am saying that this poem is a bit patriotic. ठीक है. Now this poem is not that hard, this poem is very simple. Only four lines in each stanza and 3 stanzas are there. ठीक है, actually it is talking about weavers जो कपड़े बुनते हैं, उन लोगों को weavers कहा जाता है. और ये जो weavers होते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, दिनचर्या के लिए, पैसे कमाने के लिए बेसिकली. एंड सरोजिनी नायडू जो थी वो जनरली इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले
ये सब जितने भी पोएम्स हैं सब लिखे गए हैं, तो वो उस चीज़ को फेस की हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ठीक है। तो उस समय जितने भी छोटे छोटे ऑक्यूपेशन वाले थे ना, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, ये बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे। तो इन लोगों की प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए सरोजिनी नायडू ये सब पोएम्स लिखी हैं। तो उस तरीके से वीवर्स भी जो थे वो भी काफ़ी मेहनत करते थे, ठीक है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। तो उनके दिन रात के मेहनत को ही यहाँ पे अलग अलग स्टैंजा में दिखाया गया है। जैसे कि ब्रेक ऑफ डे की बात की गई है यहाँ पे, देखो फर्स्ट स्टैंजा में यू कैन सी ब्रेक ऑफ डे, ठीक है, मतलब सुबह सुबह की बात हो रही है। मतलब जो वीवर्स हैं वो सुबह सुबह भी काम करते हैं। एट द फॉल ऑफ नाइट दे आर ऑल्सो वर्किंग एट द फॉल ऑफ नाइट, मतलब कि जब शाम हो गई है, रात हो गई है, जब सूरज डूब गया है, तब भी वो काम कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट स्टैंजा इट इज सेइंग दैट इन द मून लाइट चिल, ठीक है, मून लाइट के समय, मतलब कि जब रात हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, रात के बिल्कुल मिड का जो समय है, उस समय भी ये काम कर रहे हैं। मतलब दे आर वर्किंग 24 आवर्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से। तो फर्स्ट स्टैंजा बात हो रही है मॉर्निंग की, ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, वीवर्स वेविंग एट ब्रेक डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गे का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी। यहाँ पे गे का मतलब है हैप्पी। तो आप जो गारमेंट्स बनाते हो वो इतने अच्छे क्यों होते हैं? यहाँ पे बिल्कुल हैप्पी नहीं है गे का मतलब, गे मीन्स हैप्पी होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है बहुत अच्छे। तो आप इतने अच्छे कपड़े क्यों बनाते हो, ठीक है, और कैसे बनाते हो? दिस इज व्हाट पोएट इज आस्किंग। ब्लू एज द विंग ऑफ द हेल्कन विंड, यहाँ पे हेल्कन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एज वर्ड यूज़ किया गया है, दैट मीन्स द जो ब्लू कलर है, जो कपड़े हैं इनको हेल्कन्स के विंड वाइल्ड जो होता है, हेल्कन्स जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके विंग्स जो होती हैं, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है कपड़ों को, ठीक है, गारमेंट्स को। यहाँ पे इस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसको सिमिली कहा जाता है, सिमिली, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली जैसा एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। इस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं सिमिली कहा जाता है, जहाँ पे कंपैरिजन किया गया है विद द वर्ड एज और लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे उनको जो गारमेंट्स हैं, उनके जो कपड़े हैं, जो वीवर्स बनाते हैं, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं दिखने में कि वो हेल्कन्स की तरह दिखते हैं, उनके विंग्स की तरह दिखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रीक्स होते हैं वो ये मानते हैं, जो ग्रीक्स होते हैं वो ये मानते हैं कि जो हेल्कन्स होती हैं वो पीस की प्रतीक होती हैं, शांति की प्रतीक होती हैं। तो इनके जो कपड़े हैं, जो ये वीवर्स बना रहे हैं, ये शांति के प्रतीक हैं, ठीक है, शांति का सिंबल है, ठीक है। तो दे आर द सिंबल ऑफ पीस और कामनेस, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द पोएट इज हियर सेइंग। तो उनके जो गारमेंट्स हैं, जो सुबह सुबह वो बना रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनको हेल्कन से कंपेयर किया गया है और वो शांति के प्रतीक हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू चाइल्ड बॉर्न। और फिर जो वीवर्स हैं वो क्या बनाते हैं? रोब्स बनाते हैं। रोब्स मतलब जो एकदम बिल्कुल नए जो जन्म हुआ जिनका जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको एक कपड़े में लपेटा जाता है, तो उसको यहाँ पर रोब्स कहा गया है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रोब, मतलब एक तरह का क्लोथ है, ठीक है, जिसमें एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को लपेटा जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। तो वो जो सुबह सुबह जो कपड़ा वो बना रहे हैं, वो एक बच्चे के जो छोटा एक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसको जो इस कपड़े से लपेटते हैं, ठीक है, उसको वो बनाते हैं, ठीक है। और वही जो कपड़ा है वो क्या है? साइलेंट बोल सकते हैं, पीस का सिंबल है, ठीक है। और इसी कपड़े को यहाँ पे हेल्कन से कंपेयर किया गया है। तो इन दिस वे द होल स्टैंजा इज यू हैव टू टेक इट इन अ सिंगल लाइन। अगर आप उसको तोड़ कर पढ़ोगे सिंगल लाइन तो समझ में नहीं आएगा। सो टेक इट एज अ 4 लाइन एज अ 1 एंड देन मेक आउट द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वीवर्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ डे से काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कपड़े बना रहे हैं जो कि हेल्कन की तरह है, और वो जो कपड़ा है वो क्या है? वो न्यू बॉर्न चाइल्ड को लपेटने के लिए यूज़ किया जाता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड को पहनाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रोब, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, वीवर्स आर वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। यहाँ पे वीवर्स जो हैं वो रात को काम कर रहे हैं,
दे आर वर्किंग एट द नाइट, या फिर बोल सकते हैं इवनिंग का समय है, अभी फॉल ऑफ नाइट है, मतलब जस्ट अभी सूरज डूबा है और रात शुरू हुआ है। तो इस समय भी जो वीवर्स हैं वो काम कर रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, तुम जो गारमेंट्स हैं वो इतनी ब्राइट गारमेंट्स क्यों बना रहे हो? ब्राइट मतलब एकदम उजले, एकदम चमकते हुए, ठीक है। तो ऐसे गारमेंट्स क्यों बना रहे हो आप? लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, हियर सो सिमिली इज यूज्ड, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे भी सिमिली यूज हुआ है, ठीक है, सिमिली यहाँ पे भी यूज हुआ है। सिमिली का मतलब मैं बार बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग द डेफिनेशन सो दैट यू कैन नॉट बी कंफ्यूज। सिमिली एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, इसका मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। सो यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं वो बहुत ब्राइट हैं, उनको कंपेयर किया गया है फेदर्स, प्लूम्स ऑफ पीकॉक, मतलब पीकॉक के आप देखो जब उसका जो पंख जब फैलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा फेदर से या फिर पंखों से वो पूरा एक सजावट है एक तरीके का, है ना, उसी को बोलते हैं प्लूम्स। तो पीकॉक की जो प्लूम्स होती हैं उसकी तरह वो दिख रहा है आप जो गारमेंट बना रहे हो, ठीक है, वो पर्पल कलर का है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। देन जो वीवर्स हैं वो आंसर करते हैं यहाँ पे दैट वी वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। देन दे सेज द वीवर्स जहाँ बोलते हैं कि हम अभी क्या बना रहे हैं, हम एक क्वीन जो है उसकी मैरिज वेल को बना रहे हैं, ठीक है। जो क्वीन जो है अपने जब शादी के समय जो कपड़ा पहनती है, ठीक है, जिसको ब्राइडल ड्रेस बोलते हैं, ठीक है, जो शादी के दिन जो कपड़े पहनते हैं ना, जो ड्रेस जो क्वीन पहनती है उस ड्रेस को वे बना रहे हैं, ठीक है। और वो जो ड्रेस है वो कैसा दिख रहा है, प्लूम्स ऑफ पीकॉक की तरह पर्पल और ग्रीन दिख रहा है, वो बहुत ही ब्राइट है, ठीक है, बहुत ही ब्राइट है, प्लूम्स ऑफ पीकॉक की तरह है, पर्पल है, ग्रीन है, ठीक है। और वो जो कपड़ा है, वो जो ड्रेस है जो क्वीन पहनेगी अपने शादी के दिन, अपने मैरिज के दिन, ठीक है, वो कपड़ा कौन बना रहा है, वीवर्स बना रहे हैं। कब? जब शाम हो चुका है, ठीक है। तो वीवर्स शाम के समय भी काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एट द इवनिंग टू, दे वर वर्किंग इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग के समय भी काम कर रहे थे, ठीक है, वो कपड़े बना रहे थे, है ना। और मॉर्निंग समय जो कपड़े वो बना रहे थे वो किससे कंपेयर किया गया था, हेल्पकिन से कंपेयर किया गया था, ठीक है। और वो कपड़े किसके लिए बना रहे थे, वो बना रहे थे चाइल्ड्स के लिए, न्यू बॉर्न चाइल्ड को जो कपड़े पहनाते हैं उसके लिए वो कपड़े बना रहे थे। और जो वीवर से रात को काम कर रहे थे तो वो भी उस समय भी वो गारमेंट बना रहे थे, कपड़े बना रहे थे, लेकिन वो जो कपड़ा था किसकी तरह दिख रहा था, प्लूम्स ऑफ पीकॉक की तरह पर्पल और ग्रीन दिख रहा था। और ये जो कपड़े थे वो किसके लिए बना रहे थे, वो क्वींस के लिए बना रहे थे, मतलब जो क्वींस जो ड्रेस अपनी शादी के दिन पहनेंगी उस ड्रेस को वो बना रहे थे। और उस ड्रेस को कंपेयर किया गया है प्लूम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल और ग्रीन ड्रेस के साथ में, ठीक है, जो बहुत ही ब्राइट है, चमकीला है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिली यूज हुआ है। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा, दे आर वर्किंग एट द मूनलिट चिल, मतलब मिड नाइट में समय भी काम कर रहे हैं वो। तो दिन भर काम किया उन लोगों ने, फिर शाम का समय हो गया, सूरज डूब गया, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। नाउ दे आर वर्किंग एट मूनलाइट टू, ठीक है। मूनलाइट चिल का मतलब है रात के समय जब मिड नाइट हो जाता है बहुत ठंड हो जाती है ना, तो यहाँ पे चिल का मतलब वही है, मिड नाइट बेसिकली। तो मूनलाइट चिल का मतलब है मिड नाइट, बिल्कुल रात का समय है, उस समय भी काम कर रहे हैं। तो वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल, जो वीवर्स हैं वो कुछ ऐसा वीव कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्ड मीनिंग में, सोलेमन एंड स्टिल मतलब सीरियस एंड पीसफुल या काम, ठीक है। तो वो जो चीज़ वो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत सोलेमन और स्टिल है। तो व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, तो उससे पूछ रहे हैं वीवर से कि क्या तुम लोग क्या वीव कर रहे हो अभी इस मूनलाइट चिल में, इस रात के समय में। तो वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, तो जो भी कपड़े वो अभी वीव कर रहे हैं वो एक वाइट है, ठीक है, वाइट फेदर की तरह दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद पंख की तरह दिख रहा है और सफ़ेद क्लाउड की तरह दिख रहा है, बादलों की तरह दिख रहा है। देन वीवर्स आर रिप्लाइंग, यहाँ वीवर्स यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं कि वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो हम लोग अभी क्या वीव कर रहे हैं, हम लोग डेड मैन के फ्यूनरल श्राउड को वीव कर रहे हैं। श्राउड का मतलब बताया था मैंने, कफन, ठीक है, जो कपड़े जो एक डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है ढकने के लिए, तो उस कपड़े को ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ मिडनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी दैट
इन दिस स्टैंजा ऑल्सो देयर इज अ सिमिली यूज्ड, यहाँ पे भी सिमिली यूज्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन यूज हुआ है। यहाँ पे जो कपड़ा है उसको वाइट फेदर से और क्लाउड से कंपेयर किया गया है, वाइट क्लाउड से, और ये जो कपड़ा है वो क्या है, डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डे का जो समय जो है उसको एक नए बच्चे के जन्म से कंपेयर किया गया है, ठीक है। मतलब जब नया दिन होता है तो नए बच्चे का जन्म होता है, ये यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है। सेकेंड स्टैंजा में यहाँ पे जब इवनिंग का समय है तो यहाँ पे मैरिज का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन की मैरिज के बारे में बात की गई है, और जब रात का समय है तो उसमें डेथ की बात की गई है, ठीक है, जहाँ पे वो श्राउड को बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो वीवर्स होते हैं, ठीक है, वो एक बच्चे के जन्म से लेकर एक इंसान के डेथ तक का जो कपड़ा होता है, जो एक बच्चा जन्म लेने के बाद जो कपड़ा पहनता है और डेथ होते तक जो कपड़ा वो पहनता है, ठीक है, वो सारे कपड़े कौन बनाते हैं, वीवर्स बनाते हैं, ठीक है। सो वी शुड रेस्पेक्ट दीज वीवर्स, हमें इस वीवर्स को, इन वीवर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इनके काम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, ठीक है। हमारे जन्म से लेकर हमारे डेथ तक का जो कपड़े हम पहनते हैं वो कहीं ना कहीं इन वीवर्स ने बनाए हैं, तो हमें इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दिस इज वाई सरोजिनी नायडू हैज़ रिटन दिस पोएम आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू दिस वीवर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सरोजिनी नायडू हैं वो छोटे छोटे लोग, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारे बीच में, उनके बारे में पोएम्स लिखती हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही किया है, वीवर्स के बारे में वो लिख रही हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम एंड नाउ विल बी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।